सबसे पहले तो मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आ तुझको बताऊँ मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताऊस और अबाब आखिर। आज ये पैगाम देना और ये पैगाम देने के लिए मैं और ये तमाम अवाम निकली है कि हम शमशीर उठाना जानते हैं। आज इस कौम को आज जगा दिया गया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ PDM की उन खटपुतलियों का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम अदारों का जिन्होंने ये तमाम तर प्लानिंग की, PhD लेवल की साजिश तैयार की। लेकिन फिर साथ ही खराज तहसीन पेश करता हूँ इमरान खान को, जिसने नर्सरी क्लास के बच्चे को भी समझा दिया कि ये साजिश थी क्या। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन सब साजिशों का, अमेरिका के यारों का, गद्दारों का, बेईमानों का, जालिमों का, चोरों का, डकैतों का कि आपने ये कौम जगा दी है। ये इंशाअल्लाह अब असली हकीकी तब्दीली की तरफ जाएगी, ये इनकलाब की तरफ जाएगी। आपने इस कौम को जगा दिया है। आज ये देखें आप, पूरे पाकिस्तान में इस तरह अवाम निकली हुई है। कौन से वज़ीर आज़म के लिए इस तरह मोहब्बत से अवाम निकली है। आज तक जो वज़ीर आज़म यहाँ से गया है वो जलील और रुस्वा होके गया है। वाहिद वज़ीर आज़म है जिसे आपने निकाला है, वो अपनी डायरी उसके ऊपर लिखा हुआ है खादिम मदीना। वो खादिम मदीना जब गया है तो आज अवाम पलकें बिछाए उसके लिए बैठी हुई है, जान देने के लिए तैयार है। आज यहाँ पे अपने छोटे छोटे बच्चे लेके माएँ आ गई हैं। जालिमों कब तक ये जुल्म करोगे। अच्छा मुझे बताएं, शहबाज शरीफ को क्या आप वज़ीर आज़म एक्सेप्ट करते हैं? शहबाज शरीफ को क्या और उसके लाने वालों को क्या, उन सबको मैं ये पैगाम देता हूँ, वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म तशद्दुद सह न सके, शमशीर व सना की धारों पर इजहार सदाकत कर न सके। हम इजहार सदाकत करना जानते हैं। तुम वज़ीर आज़म बन जाओ तब भी, तुम वज़ीर आज़म ना बनो तब भी हमारा झगड़ा अब तुम्हारे साथ है ही नहीं। तुम तो कह रहे थे ना कि इसके लाने वालों के साथ झगड़ा है। हमारा तुम्हारे बाप अमेरिका से झगड़ा है जिसकी तुम नाजायज़ औलाद हो। हमारा झगड़ा कुफ्र से है जिसकी तुम नाजायज़ औलाद हो। हमारा झगड़ा साम्राज्य से है जिसके तुम गुलाम हो। हमारा झगड़ा उससे है जिसके टुकड़ों पे तुम पलते हो। तुम्हारी हैसियत ही कुछ नहीं है, तुम्हारी औकात ही कुछ नहीं है। तुम कमीन हो, तुम जालिम बेईमान हो। तुम कब तक ऐसे चलते रहोगे? तुम कब तक ऐसे टुकड़ों पे पड़ते रहोगे? तुम बेगर हो। तुमने ठीक कहा था तुम बेकारी हो, लेकिन ये कौम बेकारी नहीं हो सकती। ये कौम और तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक दिन भी तुम्हें इमरान खान नहीं चलने देगा। ये कौम इमरान खान के ऊपर एतमाद करती है, वो बाहर आएगा और इंशाल्लाह इनको नहीं चलने देगा। मुझे ये बता दें, जब आपने ये सुना कि इमरान खान को उतार दिया गया, वो एक डायरी लेके PM हाउस से रवाना हो गया, बनीगला पहुंच गया, क्या जज्बात थे तब आपके इमरान खान के लिए? इमरान खान को मैंने देखा तो मुझे शायर का वो शेर याद आया, फना फिल्लाह की तय में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वो मरने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तुमने उसे PM हाउस से निकाला, तुमने उसको कुर्सी से उतारा। वो चीज़ें बहुत पहले अपने लिए ये रास्ता चुन चुका था। उसे रात 11:15 बजाए तुम्हें नंगा करने के लिए, तुम्हें दुनिया के सामने एक्सपोज करने के लिए। हमारे जज्बात ये थे कि हम इसके लिए जान दे दें। हमारे जज्बात ये थे कि हम इसके सामने खड़े हो जाएं। हमारे जज्बात ये थे, और तुम मजबूर कर रहे हो मैं कि ये कौम सारी अपने जिस्म के ऊपर बम बांध के खुदकुश बन के पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुस के इन गद्दारों को मार दे। तुमने पहले भी तहरीक तालिबान जैसी तंजीमें पैदा की, तुमने पहले भी जुल्म किया, तुमने पहले भी यहाँ पे बेईमानियाँ की। इस जुल्म के नतीजे में इस माशरे में दहशतगर्दी हुई। आज तुम पॉलिटिकल दहशतगर्दी कर रहे हो, आज तुम आइन को खत्म कर रहे हो। तुम हो आइन शिकन। तुम्हें किसने इख्तियार दिया है आइन में घुसने का? तुम्हें किसने इख्तियार दिया है आइन को तोड़ने का? अब ये कौम तुमसे डरती नहीं है। पूरे माशरे में बबांगे दुहल बाहर खड़े होकर, छतों पे खड़े होकर, पब्लिक मकामात पे खड़े होकर, अपने दरवाजों में खड़े होकर, खिड़कियों में खड़े होकर तुम्हें अब फूल नहीं फेंकेगी, तुम्हें गद्दार कहेगी, आइन शिकन कहेगी। तुम किस किस को रोकोगे? हमें जितना मर्जी रोका जाए हम नहीं रुकने वाले। जब तक तुम अपने दायरा इख्तियार में नहीं आते, तुम अपनी जो रिस्ट्रिक्शन से अंदर नहीं आते, तब तक हम तुम्हें ललकारते रहेंगे। और इमरान खान के लिए एक जान क्या 1000 जान कुर्बान करेंगे। और ये जो नौजवान यहाँ पे खड़े हुए हैं और जो मुझे नौजवान सुन रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ कि छोड़ दो इस फिक्र को। फिक्र माश का क्या होगा, पेट का क्या होगा, मुस्तकबिल का क्या होगा। अरे ज़मीर फरोशों को देखो, अरे ये वो उन लोगों से भी बदतर है जो रोड के किनारे खड़े होकर अपने जिस्म बेचते हैं। ये वो भी पेट भर के सोते हैं। शहर में ये 2 नंबर भी अपने पेट भरते हैं, 2 नंबरियां करके संदूकें डॉलरों की भर लेते हैं,
लेकिन गैरतमंद जो होता है, जिसकी गैरत होती है, वो अपनी माँ का, धरती माँ का सौदा नहीं करता। इन्होंने धरती माँ का सौदा किया है। नौजवानों, पूरी कौम के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुतहिद हो जाओ, यूनाइट हो जाओ। क्यों? इसलिए कल अली मोहम्मद खान ने कहा था कि ये जो गुलाम होते हैं, इनके अंदाज ही निराले होते हैं, इनके अंदाज ही निराले होते हैं, ये बड़े दबे कदमों चलते हैं कि कोई जाग न जाए। और ये भी कहा था कि होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकमी फकत उस कौम की सजा है। हमने ये सजा कबूल नहीं करनी, हम वो कौम नहीं है। अच्छा, मुझे ये बता दें, आहड़ में इमरान खान का कसूर क्या है? क्या इमरान खान ने करप्शन की? क्या इमरान खान ने बाहर फ्लैट बनाए? क्यों इमरान खान को उतारा गया? अगर इस इमरान खान ने करप्शन की होती, इमरान खान ने कोई 2 नंबरी की होती, इन 2 नंबरों की तरह आज कौम दीवाना वार यूं अपने छोटे छोटे बच्चे लेके ना निकल आती। आज कौम, आज मुझे अपनी माँ कह रही थी आप निकल जाओ, हज़ारों माएँ कह रही थी अपने बच्चों को कि तुम अपने घरों से निकल जाओ, अब घरों में बैठने का वक्त नहीं है। इमरान खान को मजबूत करो। अपनी माएँ, ये जो माएँ होती हैं, ये बच्चों को कड़कती हुई धूप में भी नहीं भेजती, ये छोटी सी धूप में भी नहीं भेजती। ये माएँ कहती हैं निकल जाओ, इमरान खान का साथ दो। छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ पे आ गई हैं। अगर उसने करप्शन के ऊपर जाना होता, उसके दिल में चोर होता, ये लोग इससे ऐसे मोहब्बत ना करते। तारीख शायद है कि ऐसे जब भी किसी इंसान ने हक के लिए अलम बुलंद किया है, जब भी किसी इंसान ने हक का साथ दिया है, इसी तरह वो अवाम के दिलों में जिंदा हुआ है, इसी तरह वो तारीख में जिंदा हुआ है। तारीख के माथे का झूमर बनकर इमरान खान चमक चुका है। तारीख में लिखा जाएगा कि एक ऐसा इंसान था जो कौम को जगा रहा था, अजीब पागल इंसान था जो कह रहा था तुम्हें माऊ ने आज़ाद जना है, तुम आज़ाद पैदा हुए हो, आज़ाद सांसें लो। खुद भी आज़ादी के लिए जंग लड़ा था, अवाम को भी कह रहा था आज़ादी के लिए जंग लड़ो। खुद भी जुल्म के खिलाफ निकलना चाह रहा था, अवाम को भी कह रहा था जुल्म के खिलाफ निकलो। खुद भी इस बेईमान माशरे को नहीं मान रहा था, खुद भी इस ताकतवर अमेरिका को नहीं मान रहा था, और इन गद्दारों को भी ये पैगाम दे रहा था तुम भी गद्दार हो, मेरी कौम को इस गद्दारी में मत झोंको, मेरी कौम को इस बेईमानी में मत झोंको, मेरी कौम को इस बेगैरती में मत झोंको। ये कौम बेगैरती में नहीं रह सकती, कम अज़ कम मैं इस बेगैरती में नहीं रह सकता। ये सदा लगाने वाला इमरान खान है, ये अवाम के दिलों में जिंदा रहने वाला इमरान खान है, ये अवाम के दिलों में बसेरा करने वाला इमरान खान है। तुम एक इमरान खान को मारोगे, करोड़ों इमरान खान निकलेंगे, हर घर से इमरान खान निकलेगा, तुम्हारे अपने घरों से इमरान खान निकलेंगे। मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ कि मजा तब है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, ये जादू वो है जो तुम्हारे घरों में भी, तुम्हारे घरों से भी निकलेगा। इमरान खान के नारे तुम्हें अपने बेडरूम में भी सुनने पड़ेंगे, तुम्हें अपने घरों में भी सुनने पड़ेंगे। क्यों? इसलिए कि वो हक के साथ खड़ा है, वो टीपू सुल्तान बन के खड़ा है और तुम मीर जाफर और मीर सादिक बन के खड़े हो। अच्छा, मुझे ये बता दें, ये जो जोश, जुनून, जज्बा नजर आ रहा है, क्या ये दोबारा इमरान खान को लेके आएगा? देखें, ये जोश, ये जज्बा, ये जुनून इमरान खान को 2 तिहाई क्या क्लीन स्वीप करवा सकता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ शऊर की। ये अवाम निकल रही है मोहब्बत खुदा के लिए। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, इस पार्लिमानी सिस्टम को चलने दो। ये सामने नजर आ रहा है इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत से आ जाएगा, लेकिन अगर इमरान खान को रोका गया तो वही कुव्वतें रोकेंगी जिन्होंने इसको उतारा। अगर उन कुव्वतों ने इसको इसी तरह उतारा, इन कुव्वतों ने इसी तरह साम्राज्य से टके लिए, फिर ये कौम इस सिस्टम से, इस निज़ाम से मुतनफ़र हो जाएगी। और जब ये इस निज़ाम से मुतनफ़र हो गई, डरो उस दिन से जब तुम्हारे टैंक भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे, जब तुम्हारे बड़े बड़े मोहल्लात भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे, जब तुम्हारी अदलिया भी तुम्हारे काम नहीं आएगी, जब तुम्हारे अदारे भी तुम्हारे काम नहीं आएंगे, जब तुम्हारी करप्शन भी काम नहीं आएगी। इनका हाथ होगा तुम्हारा गिरबान होगा, इनका हाथ होगा तुम्हारा गला होगा। ये तुम्हें चौकों में घसीटेंगे, चौराहों में घसीटेंगे। खुदा के लिए उस खूनी इनकलाब को दावत मत दो, इस आईनी तरीकाकार को चलने दो, इमरान खान को आने दो, इस कौम की तकदीर बदलने दो, इंसानियत की तकदीर बदलने दो, इंसानियत को आज़ाद होने दो। खुदा के लिए गुलामी से निकल आओ। डरते होगे तो तुम डरते होगे, मफाद होंगे तो तुम्हारे होंगे, बीवियाँ होंगी तो तुम्हारी उधर होंगी, बेटियाँ होंगी तो तुम्हारी उधर होंगी, बैंक बैलेंस होंगे तो तुम्हारे उधर होंगे। हमारा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर होता भी तो हम कुर्बान कर देते अपनी आज़ादी पे, अपनी खुददारी पे, अपनी सालमियत के ऊपर सब कुछ कुर्बान कर देते। थैंक यू सो मच।